ठीक है जी। बेटे 16.2 में क्या बोला गया प्यारे बच्चों, 16.2 का पहला सवाल ये कहता है अ डाई इज रोल्ड, ठीक है, लेट ई बी द इवेंट, ठीक है, डाई सो 4, ठीक है जी, एंड एफ बी इवेंट डाई सो इवन नंबर, ठीक है जी, एंड ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा बेटा चलिए सर एक बार कहते क्या बोल रहा है बेटा, प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है ये, करे डाई, एक डाई जब रोल किया गया, जब एक डाई को रोल किया गया तो सैंपल स्पेस क्या बनाऊंगा, जब एक डाई को फेंका गया तो सैंपल स्पेस क्या बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 ये बनाऊंगा। करे एक लेट ई बी द इवेंट डाई सो 4, एक ई नाम का इवेंट है जिसके अंदर कौन सा एलिमेंट आ रहा, 4 आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है जी। चलिए एक एफ नाम का, एफ बी द इवेंट डाई सो इवन नंबर, और एक एफ नाम का क्या एक इवेंट है जिसके अंदर क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं, मतलब 2 4 और 6 आ रहे हैं, ठीक है सर। वो कह रहा है क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बाबू भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, समझ गए आप। हाँ अब आप बताएंगे क्या ए और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्यों, कॉमन आ रहा है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, इन दो सेट में कोई मतलब कॉमन आता है। हाँ क्योंकि जब मैंने इसका बेसिक कराया था ना तो आप उसके मीनिंग नहीं देख रहे थे आप शब्द का मतलब समझ जी। सक्षम जी आप बताएंगे। विपिन पाल जी नहीं है, ओहो क्या हो गया ये, चल आप बताओ तो बेटा क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें कॉमन नहीं आता। हाँ तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो यह बेटा एक चीज बता, यहाँ पर सेट ई या इवेंट ई बोलो और सेट एफ या इवेंट एफ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4, दोनों कोई भी एलिमेंट कॉमन आना ही नहीं चाहिए, कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे, सुनो बेटा, ई इंटरसेक्शन है ना, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा है बेटा, 4 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ लिख देंगे ई इंटरसेक्शन एफ, वो 5 होना चाहिए, यानी कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, पर यहाँ पर क्या है, नॉट 5 मतलब कुछ नॉट एम्प्टी। निशान जी समझे थे आप, नहीं समझे, मैंने इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, पर कॉमन तो कुछ आना ही नहीं चाहिए ना, कुछ भी कॉमन मतलब ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए बस। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो एम्प्टी आना चाहिए। तो यहाँ पर एम्प्टी आया है नहीं, तो जब हमने बताया था अगर 2 सेट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना आए, कोई भी कॉमन एलिमेंट ना आए तो वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, पर यहाँ तो कॉमन आ रहा है इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, है ना। तो हियर ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 4 है ना, ये ऐसे लिख दो, देयरफॉर इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। चलिए सर, चलो मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन और ले लेते बेटा, ठीक है जी। और बाकी सारा खेल अगर बेसिक समझ गए इसका तो ये समझ जाओगे बेटा आप। बेटे कह रहे हैं अ डाई थ्रोन, डाई को फेंका गया तो एक ही बार फेंका गया होगा, अगर 2 बार बोलते तो बता देता हूँ क्या बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है प्यारे बच्चों, 1 बाय 1। अब आपको ना सेट बनाना है फटाफट, कुछ इवेंट आए ना, इवेंट मतलब सेट से यार, सिंपल सी बात है। ए क्या बनाना है, नंबर लेस देन 7 जी। शुक्ला जी क्या नाम है, तुषार गुप्ता जी बताइए, नंबर लेस देन 7, हाँ 1 2 3 4 5 6। नीसू जी नीसू जी वही, अ नंबर ग्रेटर देन 7 वही
अरे मैं आपसे गिनती नहीं पूछ रहा। अरे दादा, निशु जी का ध्यान यहाँ नहीं है। मैं कह रहा क्या, निशु जी ये नहीं, ओए बेटा आओ जी शांत। निशु जी कोई नहीं, कभी कभी बच्चे शांत बैठे हुए। अ नंबर ग्रेटर देन 7 सर, देखो 7 से बड़े तो बहुत नंबर होते हैं, 8 भी होता है, 9 भी होता है, 10 भी होता है, 11 भी होता है, पर सवाल के अकॉर्डिंग जो डाइस में पॉसिबल है ना, तो डाइस में 7 से बड़े कोई नंबर नहीं आ सकता। ये आप एम्पिटी हो गए है ना। अगला मल्टीपल ऑफ 3 साहित्य जी 3 का मल्टीपल हो 3 और 6, ठीक है जी। बहन निर्मा, अ नंबर लेस देन 4 1 2 3, ठीक है जी। रावत जी एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4 6। हिमांशु गुप्ता जी, हमारे कैमरा पर्सन हिमांशु गुप्ता जी, अ नंबर नॉट लेस देन 3, नंबर नॉट लेस देन 3 से छोटा ना हो। हाँ नहीं 3 छोटा ना हो, 4 5 6 आएगा ना। अच्छा 1 मिनट, हाँ तो 3 नीचे पड़ा है। बताइए, हाँ 4 तो यहाँ इक्वल नहीं बोला। रावत जी बताइए क्या करो, आप जो बोल रहे हो बताइए क्या लिखोगे, 4 5 6 हैं या 3 में लिखोगे, बताओ। हाँ जी आप बताइए, आप बताओ क्या करूँ। 3 नहीं लिखेंगे, सॉरी एक मिनट। अ नंबर नॉट लेस देन 3, कोई नंबर 3 से छोटा ना हो। अच्छा 1 मिनट, सॉरी वही नहीं वही, ठीक है उसके आप, अरे उसके भावना को समझो। उसने कहा भाई नंबर 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, बस ये बोला उसने। वो नंबर 3 छोटा ना हो, उसने बड़े छोटे बात चल ली, तो यानी कि हाँ ना, यहाँ पर इक्वल उसने बोला कि 3 से छोटा नंबर ना आए, बस ठीक है जी। तो यानी 3 भी 4 भी 5 भी और 6 भी, ठीक है सर, सारे आएंगे बेटा। अब देखो बेटा कुछ सवाल एक बार देख लेते हैं जी। मोहित जी कह रहे क्या निकालो, ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा यूनियन में क्या होता है कि दोनों के एलिमेंट आते हैं, क्या आते हैं, दोनों के एलिमेंट, ठीक है जी। अब ध्यान दो, आप बोलो सर ये भी तो आएगा, अरे इसको लिख दो, फिर ना पावर सेट बन जाएगा, फिर खामा गए। अगर यहाँ इसको डाल दो ना ऐसे, मतलब देखो एम्प्टी सेट अंदर होता है, वो दिखता नहीं है हमें। एम्प्टी सेट हर एक साइड में होता है, वो दिखता नहीं है। यूनियन का मतलब है दोनों के एलिमेंट लेने, हमें दोनों के एलिमेंट लेने। तो सर ए और बी में तो बेचारा कुछ है ही नहीं फिलहाल, तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा जी। पीछे कटे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, हाँ तो कुछ नहीं कॉमन तो है, हाँ 5 कॉमन है ना, तो ये लिख दो, 5 लिख दो, हाँ ना, ये आ जाएगा हमारे पास, ये कॉमन आ जाएगा ना। और क्या कॉमन क्या है, यही आज 5 कॉमन आ जाएगा। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी है ना, बी यूनियन सी। बिन्नी जी बताइए, 3 और 6, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ ना, ई और एफ। बहन आप बताओ ई और एफ दोनों में जो कॉमन है ना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या, 6। सूरज गुप्ता जी अगला बेटा डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई, कुछ कॉमन नहीं आएगा, आप 5 लिख देना। अगला
ए माइनस सी, सूरज है ना, सूरज पंचोली, आप बताओ ए माइनस सी, हाँ ए माइनस सी बेटा, यानी कि 3 ए, हाँ 1 2 4 1 2 4 5 1 2 4 5। देखो ए माइनस सी का मतलब आपको सी के बंदे नहीं आएंगे, सी का मतलब 3 और 6 नहीं आएगा ना, क्या आएगा 1 3 और 1 2 4 जी। अगर मुझे बोल रहा है डी माइनस ई ना, अगर मुझे कहा गया डी माइनस ई, डी माइनस ई है ना, बताओ ऋषभ मिश्रा, डी माइनस ई, एक दो तीन 6, दो, इसका मतलब क्या, देखो ए 6 क्यों आ जाएगा, क्या करोगे आप, 1 2 वो आ जाएगा ना। तो डी माने ई का मतलब ये है ना सर, आपको इसको तोड़ लिखना, बोलो ना, हाँ नहीं, उसमें क्या आएगा कि वो कहता है कि जो जैसे मान लो तो डी माने ई का मतलब ये है कि डी बट नॉट ई, डी बट नॉट ई, एक एलिमेंट नहीं आएंगे ना, एक एलिमेंट नहीं आएंगे, ठीक है जी। अगला क्या बेटा, ई इंटरसेक्शन नॉट एप है ना, अगला बोल रहा है ई इंटरसेक्शन नॉट एप। अब क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको नॉट एप निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, नॉट एप जी। चौनियाल जी नॉट एप कैसे निकालो, एफ ये रहा, नॉट एप कैसे निकालोगे, पहले ओनली बताओ, नॉट एप बताओ, हाँ 1 और 2। नॉट एप का मतलब ये है कि सर सैंपल स्पेस में से उस एफ वाले एलिमेंट माइनस कर दो, तो सैंपल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5 6 और एफ का एलिमेंट क्या है 3 4 5 6, तो क्या बचेगा 1 और 2 बचेगा, है ना। अच्छा अब क्या कर रहा है, ई इंटरसेक्शन नॉट एप, यानी ई और नॉट एप में कॉमन, भाई ई कहाँ है, कोई नहीं, अरे ई क्या है, ये रहा, ई ये रहा और नॉट एप ये रहा। बताओ चौनियाल जी आप बताओ, ई और नॉट एप में कुछ कॉमन, क्या कॉमन आएगा फिर, ठीक है जी। अच्छा और अच्छा नॉट एप ने निकाल दिया। प्यारे बच्चों सारे सवाल ऐसे ही करने हैं आपको, ठीक है जी, सारे के सारे सवाल ऐसे ही हैं, ये बाकी आप खुद लगा सकते हैं।